हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। सो आज के HTML ट्यूटोरियल में हम जानेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में कि HTML का एट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था HTML एलिमेंट्स के बारे में कि HTML एलिमेंट क्या होता है, वो कैसे काम करता है और एलिमेंट और टैग के बारे में क्या डिफरेंस होता है। तो ये दो एट्रीब्यूट और एलिमेंट दोनों ही एक साथ यूज होते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते, आपका कंप्लीट पेज नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपके वेबसाइट क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम HTML एट्रीब्यूट के बारे में समझते हैं कि HTML एट्रीब्यूट काम कैसे करता है और क्या होता है। तो देखिए, कोई भी HTML में एलिमेंट होता है, टैग होता है हमारा, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स में इनकी जो आपका HTML एलिमेंट है उसको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे कि मानिए एक राहुल है, ठीक है, राहुल बंदा है, उसका कुछ एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, जैसे राहुल की हाइट क्या है, हेयर कलर क्या है, राइट, राहुल किस कलर की टी शर्ट पहना है, राइट, और भी जो राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, राहुल किस क्लास में पढ़ता है, राइट, राहुल का कॉलेज नेम क्या है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हो गया, एक तरीके से ये राहुल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे कि हाइट एट्रीब्यूट हो गया, कॉलेज नेम एट्रीब्यूट हो गया, राइट। तो ये सारे एक तरीके से हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। राहुल खुद में एक टैग हो गए, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है इसी हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है, अगर इसको हम क्लास दे देते हैं एक तरीके से, इसका क्लास का नेम, ठीक है, जैसे अगर लिख दूं पैरा1, तो ये इसका क्लास हो गया, मीन्स इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट कभी भी, ध्यान दीजिए, कभी भी ओपनिंग टैग के साथ होता है। जैसे कि ये ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है, तो यहां पे नहीं होगा एट्रीब्यूट, कभी भी ओपनिंग टैग के साथ ही रहता है एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट को लिखते कैसे हैं, टैग के बाद स्पेस देते हैं एक, और उसके बाद एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट का नेम इक्वल वो एट्रीब्यूट की वैल्यू को कभी भी डबल कोट के अंदर देते हैं। यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट किसी के अंदर भी आप इसकी वैल्यू को दे सकते हैं। तो इसको हम एट्रीब्यूट को बोलेंगे। जैसे इसमें क्लास एक एट्रीब्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल लगा देता हूं कलर रेड, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, तो क्लास एक एट्रीब्यूट है जो इक्वल टू से पहले होता है, जो इक्वल साइन है, देखिए उससे पहले को एट्रीब्यूट बोलते हैं, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को उसकी वैल्यू बोलते हैं। और दोनों जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके बीच में कभी भी स्पेस रहेगा, गैप रहेगा। यहाँ भी एक स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है। तो ये समझिए लेफ्ट पार्ट को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट, और राइट पार्ट जो है यहाँ डबल कोट के अंदर जो है इसको वैल्यू बोलेंगे कि इसकी वैल्यू है। जैसे हाइट है, तो हाइट कितना फीट है, क्या है, तो वो एक वैल्यू हो गया। तो स्टाइल हो गया, और इसके बीच में जो लिखा है एक वैल्यू हो गया इसको, और यहाँ पे जो है इसको कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो है, ये एट्रीब्यूट क्या बता रहा है कि इस टैग का ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, इसका क्लास कर दिया, नेमिंग नाम डिफाइन कर दिया, ये इसका कलर डिफाइन कर दिया। लेकिन एट्रीब्यूट आपके पेज पे नहीं दिखता। अगर मैं सेव करूँ इसको और सेव करके आपको रन करके दिखाने की कोशिश करो, तो चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ। इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे। देखिए यहाँ पे कलर रेड हो गया, लेकिन एट्रीब्यूट यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है। जो भी हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है, इसका क्लास वगैरह सब असाइन हो गया। अगर इसको व्यू सोर्स करके दिखाऊँ तो आप देखिए इसका क्लास आ गया है, स्टाइल कलर रेड आ गया। तो ये ब्राउजर को क्लियर हो गया है कि इस पे कौन कौन से एट्रीब्यूट लगे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि एट्रीब्यूट क्या है। तो देखिए इसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। कुछ और हम टैग के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारा ये टैग है, एंकर टैग होता है ये टैग, ये ओपनिंग हो गया और एक क्लोजिंग हो गया। यहाँ पे लिखेंगे www.google.com सपोज कीजिए, ठीक है, हमने यहाँ पे ये टैग कर दिया। अब इसको हम सेव करके ब्राउजर में ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें google.com लिख देता हूँ, ठीक है। हमने लिख तो दिया, तो जो कंटेंट है यहाँ पे, वो कंटेंट हमारा, इसको ये जो बीच में हमने कंटेंट लिखा है डिस्प्ले हो गया, लेकिन इसके क्लिक पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये टैग का मेनली काम होता है
एंकर टैग इसको बोलते हैं, जिसको हम हाइपर लिंक, मतलब पेज, किसी भी वेबसाइट को, पेज को लिंक करने के लिए किया जाता है। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है href। देखिए href हो गया, हमने एट्रीब्यूट लिख दिया। href में हमें URL देना होता है कि इसके क्लिक पे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ आपको भेजना है। तो हमें गूगल में भेजना है। चलिए हम गूगल का URL ले लेते हैं और यहाँ पे हम गूगल को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मानिए URL जो भी वेबसाइट का URL देना चाहे दे सकते हैं। तो ब्राउजर को पता चल जाता है कि हमने अगर href नहीं दिया था तो ये एट्रीब्यूट वर्क नहीं कर रहा था उसके ऊपर। ठीक है, अब इसको हमने जैसे href दिया, अब इसको करके देखते हैं रिफ्रेश। ध्यान दीजिएगा इसका, इस पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। और इस पे अगर क्लिक करूंगा मैं तो देखिए गूगल ओपन हो जाएगा। इसको जैसे क्लिक करूंगा मैं, गूगल ओपन हो जाएगा। देखिए मीन्स की वर्क कर रहा है। यहाँ पे नीचे आप स्टेटस बार में नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ वो दिखा भी रहा होगा, देखिए गूगल। तो देखिए एट्रीब्यूट की इतना रोल है, जो जो एट्रीब्यूट हम इसको असाइन कर रहे हैं उस तरीके से ये वर्क कर रहा है। जैसे कि अभी देखिए इस पे माउस अगर हम होवर कर रहे हैं, माउस इसके ऊपर ले जा रहे हैं, अभी कुछ भी ये इसके यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं दे रहा है। अब चलिए एक और एट्रीब्यूट लगाते हैं यहाँ पे। तो 2 एट्रीब्यूट अगर लगाना है तो कभी भी स्पेस देंगे। ठीक है, तो हम स्पेस देते हैं, इसके बीच में ही रहेगा। अब ध्यान आपको देना है कि यहाँ ओपनिंग के बीच में ही रहेगा, नहीं कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं लिख सकते, इसके बाद यहाँ पे आप नहीं लिख सकते उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं टाइटल, टाइटल का यूज करते हैं टाइटल देने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक ऑन दिस। ठीक है, हम टाइटल देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए अभी देखिए माउस जैसे ले आएंगे, क्लिक ऑन दिस दिख रहा है आपको मैसेज, और यहाँ पे मैसेज देने लगा। तो यहाँ पे दोनों एट्रीब्यूट का रोल हो गया। href कह रहा है कि इसको हम गूगल पे ले जाएंगे, तो क्लिक करने पे गूगल का बिहेवियर आ गया। उसके बाद जैसे टाइटल हमने ऐड किया तो क्लिक ऑन दिस लिंक, टाइटल का रोल आ गया। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या बता रहा है कि इसमें जो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हर जितने भी टैग होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके पास खुद के अपने एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे href कभी भी ए टैग के साथ ही यूज होगा। टाइटल जो है बहुत के साथ यूज हो जाता है। जैसे हमने पैराग्राफ लिखा है, अभी देखिए पैराग्राफ में माउस ओवर करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। अगर हम इस टाइटल टैग को यहाँ से कॉपी करके अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसमें भी टाइटल, तो देखिए कुछ एट्रीब्यूट कॉमन होते हैं, जैसे क्लास हो गया, टाइटल हो गया, ये वहां भी वर्क करेगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ भी आने लगा वो मैसेज, देखिए। तो इसको हम एट्रीब्यूट होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एट्रीब्यूट किस एलिमेंट के साथ जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा डिटेल बना के कि कौन से एट्रीब्यूट किस किस एलिमेंट के साथ होते हैं। तो सिर्फ अभी आप हमारे साथ सेम आप स्टेप करते जाइए ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर होता रहे। तो एट्रीब्यूट हमें क्लियर हो रहा है कि ऐसे ही हम लिखेंगे एट्रीब्यूट को, और कभी भी इसको डबल कोट में लिखेंगे। आप एट्रीब्यूट को ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ से अगर मैं अगर फिर से अगर दिखाऊं आपको, href इक्वल टू बिना डबल कोट का आप ऐसे वैल्यू नहीं दे सकते। आपको वैल्यू कभी भी डबल कोट या सिंगल कोट, सिंगल कोट में देखिए सिंगल कोट है, यहां भी वैल्यू दे सकते हैं, ये भी सपोर्ट करेगा। डबल कोट भी दे सकते हैं, ये भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर डबल कोट दे रहे हैं तो इसके बीच में डबल कोट आप नहीं दे सकते। ठीक है, आपको कभी भी एक ही होना चाहिए, स्टार्ट में और एंड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में अगर डबल कोट है तो एंड में डबल कोट, बीच में डबल कोट नहीं दे सकते आप। सिंगल कोट आप दे सकते हैं यहां भी और यहां भी। तो ये तरीका आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एट्रीब्यूट हमने समझ लिया। अब ऐसे ही एक और एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। इसको हम रिवर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एक और टैग के बारे में बात कर, जैसे img टैग होता है हमारा। ठीक है, अब img में अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं। img टैग को हम ऐसे लिखते हैं, इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता कि img हमने ऐसा लिखा फिर हमने img ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे br टैग होता है, br का टैग का हम क्लोजिंग नहीं देते, तो उसी तरीके से ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होता है। इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्लोजिंग माना जाता है, तो ये दोनों का वर्क करेगा। तो img टैग में हम जानते हैं, जैसे इमेज अगर वेबसाइट पे आपको लगाना है तो img टैग का यूज करते हैं। तो
तो इसका एक एट्रीब्यूट आता है SRC। जैसे कि हम यहाँ पे HREF दे रहे थे तो लिंक हो जा रहा था, लिंक की तरह काम करने लग रहा था। उसी तरीके से SRC में हम देते हैं उस इमेज का एड्रेस, जिस इमेज को हमें इसमें दिखाना होता है। तो एक हमने इमेजेस फोल्डर में एक यहाँ पे HTML का छोटा सा हमने इमेज रखा है, इसको हम यहाँ पे कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फोल्डर का नेम, तो इमेजेस है, और उसके बाद फाइल का नेम हमने टाइप कर दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं होता क्या है। सेव किया हमने, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे ये इमेज आ गया। अब देखिए इमेज हमारा ये बहुत बड़ा आ रहा है। उसका काम क्या था, हर एट्रीब्यूट का रोल होता है, एक रोल होता है उसका फिक्स रोल। तो SRC का रोल है कि जो आप इमेज देंगे उसको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। इमेज का जैसे ही उसमें एड्रेस चेंज करेंगे, कुछ और इमेज डालेंगे, वो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते, जैसे इमेज देखिए ये इतनी बड़ी आ रही है, इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आता है विथ में मैं कर देता हूँ 200। विथ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, तो विथ जैसे करेंगे तो ये देखिए छोटा हो गया। अगर इसको मैं 100 कर दूं तो देखिए 100 हो जाएगा। तो जैसे हमने विथ बताया तो ब्राउजर को पता चल गया कि SRC से तो इसका एड्रेस पता चल गया, विथ से इसकी चौड़ाई वो फिक्स कर देगा। इसी तरह आप हाइट भी सेट कर सकते हैं इसका। अगर हाइट में मैं 100 दूं तो हाइट भी उसकी फिक्स हो जाएगी। देखिए अभी 100 हाइट है दोनों का, इसीलिए वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो विथ और हाइट हो गया दोनों। अब देखिए इसके माउस ले जाने पे इस पे कुछ नहीं हो रहा। जैसे हमने टाइटल यहाँ पे लगाया था तो यहाँ भी हम टाइटल लगा सकते हैं, HTML ट्यूटोरियल। चलिए मैंने यहाँ पे टाइटल लगा दिया, ठीक है। अभी देखिए नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं और इस पे माउस देखिए HTML ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी का 3 हमने एट्रीब्यूट का यूज किया, जैसे कि SRC, विथ, हाइट और टाइटल, इन सब का यूज किया। देखिए कैसे काम कर रहा है। तो हर एट्रीब्यूट, अगर ये एट्रीब्यूट नहीं होता तो आप इंफॉर्मेशन कैसे देते, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का रोल यही है कि इस टैग के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें इस इमेज की लोकेशन क्या है, ये है, ठीक है, उसका विथ क्या है, हाइट क्या है, उसमें टाइटल क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पूरा रहा एट्रीब्यूट के बारे में। आज हमने समझा कि एट्रीब्यूट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपकी उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।